अभी जो ये सत्र चला और जिसकी शुरुआत सर ने इन दो पंक्तियों से किया कि जिसमें कौशल होता है वही कुशल होता है और जिसमें हौसला होता है वही सफल होता है, पूरा शेर मुझे याद नहीं। ये दोनों पंक्तियां इस सत्र में जो आप लोगों के द्वारा प्रस्तुतिकरण हुआ, आपके व्यक्तित्व में अक्षरशः चरितार्थ होती हैं। अपने जो आदरणीय दोनों प्रस्तुता हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा जोरदार तालियों से मैंने महसूस किया आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी से वो मैंने पहली बार देखा। आदरणीय से तो बहुत दिनों से हमारा वास्ता है, हमारे इनके आत्मीय संबंध भी हैं और आपकी गहराई मैं पहले से जानता था, पर आपके व्यक्तित्व में जो भाषाई और व्यावसायिक कौशल है वो बड़ा ही गंभीर और परिपक्व है। जो कहानी आपने सुनाया वो माँ और बेटे वाली, उसमें ये जो भी चैप्टर चल रहा है इतना उत्पादकता है उसमें, माने प्रभाव डालने वाली बात थी आपकी शैली में, जिसने मैं समझता हूं कि अभी कल से जो सत्र हुआ है और इस सत्र में मैं पूरा रहा हूं। मैं आदरणीय शशिकांत जी से निवेदन करके कार्यक्रम में चला गया था और लौटा तो यहाँ बंद हो चुका था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं अपराध बोध महसूस करता हूँ। लेकिन इस सत्र में जिस प्रभावी ढंग से आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी ने जो संवेदनशीलता के साथ विषय को प्रस्तुत किया, उसने मैं तो बिल्कुल अंदर तक गदगद हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं भी भाषा का विद्यार्थी हूँ, तो आपकी भाषा का जो चयन है और हम सबकी कमियों को या हम सबको कंसंट्रेट करने के लिए किसी को बिना हर्ट किए, किसी को बिना आरोपित किए, जिस ऊंचाई और समरसता और समानता के साथ आपने अपनी भाषा के कौशल का परिचय दिया है, वो काबिल तारीफ है। एक बार जोरदार तारीफ। मैं एक बात सुना, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ आदरणीय दोनों ही अपने जो प्रशिक्षक हैं कि ऐसा शानदार सदन चला, ये आज के इस प्रशिक्षण को सफल बनाता है और मजेदार था। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वर्ष क्या हुआ कि भोपाल में सर के साथ मेरी मुलाकात हुई, तो सौभाग्य था कि मैं भी मास्टर ट्रेनर था SAR वाले प्रशिक्षण में। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, हाव भाव रहन सहन ऐसा होना चाहिए। जब हम सर से मिले, चूँकि वहाँ पर 70-30 का रेशियो रहता है, मतलब जो प्रशिक्षण प्राप्त करने जाते हैं तो उन्हीं से विषय के बारे में, वस्तु के बारे में चर्चा करवाते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि मतलब हम जब सर के सामने देखे, बात किए या साथ में रहे, ग्रुप में बांटते थे तो सर कई बार हमारे ग्रुप में थे या दूसरे ग्रुप में जाते थे, तो वैसा बनने का मतलब अंदर से वो आता है कि अभी हमारी स्टार्टिंग जॉब है, हम भी सर के जैसा कॉपी करें, या हमारे पास इतना ज्ञान होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका होना चाहिए कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। अगर हम किसी को डांटे भी तो उसको ये एहसास हो जाए कि कहीं कहीं हमने गलत किया है। ये तो बिल्कुल सही के लिए बोलते हैं, अगर मैं गलत हूँ तभी इन्होंने मुझे डांटा है या बोला है। तो टीचर एक ऐसा रोल मॉडल है जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कहीं भी जाते हैं। इवन जैसे हम लोग शादी में गए, बुफे में खाना ही खा रहे हैं, तो खाना खाने का हमारा तरीका भी चेंज होना चाहिए। प्लेट से लिए खाना वहीं पर खड़े होकर खा रहे हैं, तो बाकी लोग जो लेने आए उनको असुविधा होती है। अगर वहाँ से हम थाली लेकर के दूर खड़े होकर के खाएं तो बाकी लोग जो लेने आएंगे उनको लेने में, परोसने में आसानी होगी। तो हमारा